तो हेलो एवरीवन, अब कंटिन्यू करते हैं हम अपना टॉपिक आगे। अभी तक हमने क्या क्या देखा? अभी तक हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा, किस तरीके की ग्रिप्स होती हैं, किस तरीके से अपर लिम्ब का डेवलपमेंट हुआ एवोल्यूशन में, लिम्ब के कितने पार्ट होते हैं, हैंड क्या होता है, फोर आर्म क्या होता है, आर्म क्या होता है, शोल्डर क्या होता है, शोल्डर के कितने पार्ट है, एक्जिला क्या है, और एक्जिला क्या है, आपका पेक्टोरल गर्डल क्या है, आपका बैक क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब हम क्या करेंगे, जिसको हमें अगर और डिटेल में समझना है कि अगर हम फोर लिम्ब के बारे में, तो अब हमें अभी हम मैंने बार बार आपको बोल रहा हूं कि आप केवल एक ही चीज़ पर फोकस करिए, अपनी बीडी चौरसिया या विश्राम सिंह पर। ठीक है, तो उसके चैप्टर फर्स्ट को आप अगर पढ़ रहे होंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जा रही होंगी। अब उसी में से कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे कंपैरिजन बिटवीन द अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, तो आज मैं उसको डिस्कस करूंगा। और एक बहुत ही टफ टॉपिक दे रखा है जो एकदम से फर्स्ट ईयर के बच्चे को समझ में नहीं आता कभी। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो एम्ब्रियोलॉजी का कंसेप्ट है, एम्ब्रियोलॉजी का कंसेप्ट है, और वो एम्ब्रियोलॉजी का कंसेप्ट थोड़ा सा इसमें दे दिया है इंट्रोडक्शन पार्ट पे। अब बच्चा उसको पढ़ता है तो उसको समझ में कुछ नहीं आता, पढ़ तो लेता है, क्यों? क्योंकि उसने भी एम्ब्रियोलॉजी के बेसिक नहीं पढ़े। बॉडी किस तरीके से ग्रो कर रही है, किस तरीके से जो मूवमेंट होता है लिम्स का आफ्टर फुल डेवलपमेंट, वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, किस तरीके से बॉडी में ये सारे डिसीजंस होते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस चैप्टर में समझने के लिए आपको कुछ बेसिक बातें समझना जरूरी है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं इसी बात को, डिटेल में देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द अपर एंड लोअर लिम्ब। यहां पर साफ साफ लिखा है, बोथ द अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स आर बिल्ट ऑन द सेम बेसिक प्रिंसिपल। सेम बेसिक प्रिंसिपल क्या है? सिंपल सा आप समझ लीजिए कि अगर मैं हैंड बनाऊं तो हैंड में ये कौन सा जॉइंट है? शोल्डर जॉइंट। ये कौन सा जॉइंट है? एल्बो जॉइंट। ये कौन सा जॉइंट है? रिस्ट जॉइंट। ठीक है, तो यहां पर तीन जॉइंट दिए गए हैं। इस वाले पोर्शन को मैं क्या बोलता हूं? आर्म। इसको क्या बोलता हूं? फोर आर्म। इसको क्या बोलता हूं? हैंड। ये क्या है? शोल्डर गर्डल। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखें तो यही पैटर्न तो हमें पैर में देखने के लिए मिलता है। देखिए, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर कौन सा जॉइंट होता है? हिप जॉइंट। यहां कौन सा जॉइंट है? नी जॉइंट। ये कौन सा जॉइंट है? एंकल जॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? थाई। इसको क्या बोलते हैं? लेग। ये क्या है? फुट। पैटर्न तो सेम ही है। जहां पर ये अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं? पेल्विक गर्डल। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल जस्टिफिकेशन यहां पर इस बात का हो रहा है कि ये दोनों के दोनों लिम्स जो हैं वो हमारे सेम बेसिक पैटर्न पे मिलते हैं। इसीलिए आप देखेंगे जो क्वाड्रूपेड पोजीशन होती है, जो जानवर चार हाथ पैरों पे चलते हैं, वो चार हाथ पैरों पे जो जानवर चलते हैं उनके जो पैरों की बनावट है वो कहीं ना कहीं हमसे मिलती जुलती है। ठीक है, उस किस लेवल पर? ऑस्टियोलॉजी, बोन्स के लेवल पर। ठीक है, फंक्शन वो कुछ भी कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं बेसिक पैटर्न सारे मैमल्स में एक ही रहेगा, है ना? सारे मैमल्स में बेसिक पैटर्न एक ही रहेगा विद सम एक्सेप्शंस। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ टू पोर्शन, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल।
द प्रोक्सिमल पार्ट इज कॉल्ड लिम्ब गर्डल। ठीक है, प्रोक्सिमल पार्ट को क्या कहते हैं बेटा? लिम्ब गर्डल। तो यहाँ पर ये कौन सा पार्ट है? ये प्रोक्सिमल पार्ट है। हिप जॉइंट का प्रोक्सिमल पार्ट कौन सा है? ये है ना? तो ये दोनों ही प्रोक्सिमल पार्ट है, इनको क्या नाम दिया गया है? इनको हम बोलते हैं लिम्ब गर्डल, चाहे वो पेक्टोरल गर्डल हो चाहे पेल्विक गर्डल हो। that attaches the limb to the trunk। ठीक है, ये लिम्स को अटैच कराता है किसके साथ? ट्रंक के साथ। दूसरा कंपोनेंट है हमारा डिस्टल पार्ट। डिस्टल पार्ट इज फ्री एंड कंसिस्टेंट ऑफ प्रॉक्सिमल, मिडिल एंड डिस्टल सेगमेंट which are referred to as arm, forearm and hand respectively in the upper limb and thigh, leg and foot respectively in the lower limb। तो यहाँ पर डिस्टल पार्ट कौन सा है? ये पूरा का पूरा पार्ट डिस्टल पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या मिलता है? ये फ्रीली मूव कर सकता है। इसके 3 पार्ट हैं, प्रॉक्सिमल, मिडिल एंड डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल आर्म में हो गया, ये मिडिल हो गया और हैंड क्या हो गया? डिस्टल हो गया। ये मॉडल समझ में आ गया आपको? ठीक है, और यही हमें प्रॉक्सिमल में ये वाला प्रॉक्सिमल पार्ट फिर फिक्स है, ये पूरा का पूरा फ्रीली मूवेबल है। इसमें कौन कौन से पार्ट हो गए? प्रॉक्सिमल, थाई वाला, मिडिल, लेग वाला, और ये वाला पोर्शन क्या हो गया आपका? डिस्टल यानी फुट वाला। तो ये बेसिक पैटर्न हमारा कंपैरेटिव दोनों लिम्स में देखने को मिलता है। अब हम समझते हैं इससे आगे क्या बात की गई है बुक में। इसके बाद एक टेबल दी गई है, होमोलोगस पार्ट। होमोलोगस पार्ट ऑफ द अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब आर एन्यूमरेटेड इन द टेबल। अब होमोलोगस पार्ट अगर हम देखें तो यहां पर हमको साफ समझ में आता है कि होमोलोगस पार्ट के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब का कंपैरिजन करते हैं इन टर्म्स ऑफ होमोलोगस। ठीक है, तो होमोलोगस का मतलब क्या है? होमोलोगस का मतलब है, मैंने आपको पढ़ाया है कि होमोलोगस का मतलब होता है, एक इसकी डेफिनेशन होती है, 2 वर्ड होते हैं, एनालोगस, एक होता है होमोलोगस। तो होमोलोगस का ट्रिक क्या होता है? सोडा, और एनालोगस का होता है डोसा। ये वर्ड याद रखिए आप। एनालोगस हम किसको बोलते हैं? डिफरेंट ऑरिजिन सिमिलर एक्शन। ठीक है, और होमोलोगस होता है सिमिलर ऑरिजिन डिफरेंट एक्शन। ठीक है, सिमिलर ऑरिजिन डिफरेंट एक्शन। तो होमोलोगस क्या है? तो यहां पर देखिए, शोल्डर रीजन जो है अपर लिम्ब का, दैट इज होमोलोगस टू हिप गर्डल और पेल्विक गर्डल। ये क्लियर है? शोल्डर जॉइंट का होमोलोगस कौन है? हिप जॉइंट। आर्म का होमोलोगस थाई, एल्बो जॉइंट का नी, फोर आर्म का लेग, रिस्ट जॉइंट का एंकल जॉइंट, हैंड का फुट। हैंड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, कार्पस, मेटाकार्पस, फिंगर्स। ठीक है, तो फुट वहां पर टार्सस, मेटाटार्सस एंड टोस। फर्क कहां है? नाम में फर्क है। फर्स्ट डिजिट इन द हैंड इज कॉल्ड थंब। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? थंब। जबकि फुट में फर्स्ट डिजिट को हम क्या बोलते हैं? ग्रेट टो। ये डिफरेंस याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, फर्स्ट डिजिट को हैंड में थंब बोलते हैं और इसको बोलते हैं ग्रेट टो। तो होमोलोगस क्यों है? क्योंकि ओरिजिन वाइज तो सिमिलर है, इसके जितने कंपोनेंट है, इसकी बोन है, मसल है, नर्व सप्लाई, उन सबका जो बेसिक मीसेनकाइमल स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे वो सिमिलर है, बट इनके एक्शन तो डिफरेंट है ना, है ना। यहाँ पर लोअर लिम्ब किस काम आ रहा है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, लोकोमोशन के लिए, और हाथ किस काम कर रहे हैं? मोबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। बेसिक कंसेप्ट सेम ही चल रहा है हमारा अभी तक। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये डायग्राम जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है अपने फर्स्ट चैप्टर में, बच्चों को समझ नहीं आता। उसका रीजन सिर्फ एक ही है कि ये एम्ब्रियोलॉजी का टॉपिक है और ये एकदम से समझ में नहीं आएगा। यहाँ मैं आपको बेसिक आउटलाइन दूंगा और साथ में कुछ डिटेल बातें भी बताऊंगा जो आगे जाके आपके बाकी के लेक्चरों में काम आने वाली है। अभी के लिए बेसिक समझिए। देखिए, डेवलपमेंट कैसे सेम हुआ, इसी बात को समझने के लिए हमको ये टॉपिक पढ़ना होता है। देखिए, अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लिम्ब
further makes it easier to understand the differences between upper and lower limb। और ये डेवलपमेंट जो हो रहा है, अगर हम इसको समझ जाए तो हमको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में। तो यहाँ पर देखिए, ये एक 2 मंथ तक क्या होता है, एम्ब्रियो, और उसके बाद क्या होता है, फीटस। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, एम्ब्रियो मान लेते हैं इसको। ठीक, इसको मानेंगे एम्ब्रियो। तो अगर हम एम्ब्रियो को देखें तो एम्ब्रियो में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है कि देखिए, सिंगल से जाइगोट होता है, जाइगोट से फिर क्या बनता है, मॉर्यूला बनता है, मॉर्यूला से ब्लास्टूला बनता है, ह्यूमन के केस में ब्लास्टोसिस्ट बनता है, और उससे फिर 2 जर्म लेयर बनती है इनिशियली, फिर 3 जर्म लेयर बनती है। 3 जर्म लेयर की फोल्डिंग की वजह से फिर एक कंप्लीट बॉडी बनती है, और वो बॉडी कुछ इस तरीके की दिखती है। ठीक है, इसके बाद इसमें धीरे धीरे क्या निकलनी होती शुरू होती है, लेटरल बॉर्डर पे। ठीक है, मान लीजिए सामने से ये कुछ इस तरीके का है, ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, ये इसका अपर है, ये इसका लोअर है, और यहाँ पे मान लीजिए ये माउथ है। तो यहाँ से लिम्बर्ड लेटरल सरफेस पर निकलनी शुरू करेंगी, यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ये लोअर लिम्ब निकलेगी, और ये तो लेटरली हम साइड से देख रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, अपर लिम्बर्ड और ये लोअर लिम्बर्ड। अच्छा, इनका रिलेशन क्या है, अगर आप देखो तो ये क्या है, ये वर्टिब्रल कॉलम है। तो हमारी जो नर्व सप्लाई हम पढ़ते हैं, तो हैंड को नर्व सप्लाई किससे मिलती है, बेसिकली ब्रैकियल प्लेक्सस से, और पैरों को किससे मिलती है, लंबर प्लेक्सस से। ये तो आपने 11th-12th क्लास में पढ़ा होगा। तो ब्रैकियल प्लेक्सस की शुरुआत कहाँ होती है, सर्वाइकल रीजन से। तो कहीं ना कहीं अपर लिम्ब बर्ड फॉर्मेशन कहाँ होती है, सर्वाइकल पोर्शन के सामने इसका ओरिजिन होना शुरू होता है, और इसका कहाँ होता है, लंबर पोर्शन के सामने, लंबर प्लेक्सस के हिसाब से इसका डेवलपमेंट होना शुरू होता है। धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, तो ये बर्ड से फ्लिपर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, और फाइनली ये इस तरीके से एक हैंड और लेग बनने शुरू हो जाते हैं। ये लेटरल हैंड है, दूसरे उस तरफ दिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एरो दिख रहा है ना आपको, ये एरो आप देखिए ध्यान से, ये इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, यानी अगर मेरा हाथ इस तरीके से है और एरो बाहर की तरफ जा रहा है, यानी हाथ कैसे होगा मेरा, इस तरीके से बाहर की तरफ, यानी एक्चुअल में ये था और अब ये ऐसे हो जाएगा। यानी मेरा जो थंब है, जो एक्चुअल में ऊपर की तरफ है, वो अब रोटेट होकर कैसे हो जाएगा, बाहर की तरफ। ठीक है, इनिशियली अंदर की तरफ था, अभी रोटेट होकर कैसा हो गया, बाहर की तरफ थंब। और अगर यही हैंड बाहर की तरफ मूव करेगा तो ऐसे जाएगा, तो थंब बाहर की तरफ हो जाएगा। अगर यही हैंड अंदर की तरफ मूव करे तो थंब कहाँ चला जाएगा, अंदर की तरफ। तो आप देखिए हमारे पैर के जो अंगूठे हैं, ग्रेट टो, ठीक है, ग्रेट टो किस तरफ है, इस तरफ, जबकि हमारा ये थंब किस तरफ है, बाहर की तरफ। एनाटॉमी की भाषा में बोलूं तो क्या है, लेटरली। ठीक है, और टो किधर है, मीडियली। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस में आप देखो तो टो किधर है, मीडियली, जबकि थंब लेटरली। तो ये जो रोटेशन हुआ है लिम्स का, यही है मेन पॉइंट समझने का कि कैसे हुआ है। ठीक है, तो 90 डिग्री मीडियल रोटेशन होता है कहां पर, लिम्ब बर्ड में, लोअर लिम्ब में। लोअर लिम्ब में 90 डिग्री मीडियल रोटेशन, यानी जो लेग है आपका मीडियली रोटेट करता है आफ्टर फुल डेवलपमेंट ऑफ बेबी। और जो हैंड है वो कैसे रोटेट करता है, लेटरल रोटेशन की वजह से। हैंड की प्रेजेंट पोजीशन आज ऐसी है जैसे हम हैं। ठीक है, लेटरल रोटेशन की वजह से। और मीडियल रोटेशन की वजह से क्या है, पैर की पोजीशन, जो फिलहाल हमारा थंब अंदर की तरफ है। ये एम्ब्रियोलॉजी का कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो ये कई बार वाइवा में पूछ लेते हैं, द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ हेड इज ड्यू टू विच रोटेशन, लेटरल और मीडियल। तो आप बता सकते हैं कि अपर लिम्ब का जो लेटरल रोटेशन है उसकी वजह से हेड की ये पोजीशन है, जिसको एनाटॉमिकल पोजीशन बोलते हैं या सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। और 90 डिग्री मीडियल रोटेशन की वजह किससे, पैर की पोजीशन इस तरीके से हुई है। अच्छा, यही रोटेशन की वजह से डिफरेंस भी है फंक्शन में। देखिए, आप सिंपल देखिए, एल्बो जॉइंट पर फ्लेक्जन किधर होता है, इधर की तरफ, जबकि पैर में नी जॉइंट पर फ्लेक्जन क्या होता है, पीछे की तरफ। क्योंकि रोटेशन हो गया ना। अब आप दिमाग लगा के सरफेस को सोचिए कि जो चीज पहले सामने से ऐसे हो रही थी और अगर वो ऐसे रोटेट हो चुकी तो अब वो ऐसे होगी ना नीचे की तरफ। तो वही हमारी बॉडी का रोटेशन हुआ है दोनों लिम्स में, जिसकी वजह से इरेक्ट पोस्चर और ये सारी चीजें हमारे लिए फायदेमंद साबित हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बिग टो की पोजीशन देखिए किधर है, मीडियली, जबकि थंब की पोजीशन क्या है, लेटरली। ठीक है, ये तो हो गया जो विश्राम सिंह अपनी बुक में समझाना चाहते हैं, जो उसमें लिखा हुआ है
और जो डायग्राम दे रखा है, ये इस तरीके से समझ में नहीं आता फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को कि जब तक आप एम्ब्रियोलॉजी नहीं पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आने वाला। ये तो मैंने जनरल इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो अब देखते हैं हम क्या क्या डेवलपमेंट वाइज स्टेज है। तो पहला क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब बिगिंस इन द 4th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। ये टाइमिंग अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल सकती है, तो ये आप इस पर ज्यादा ध्यान ना दें, लेकिन एवरेज याद रखें 4 to 5 वीक्स, ठीक है। ये अपीयर होते हैं। अ पेयर ऑफ स्मॉल एलिवेशंस अपीयर्स ऑन द वेंट्रोलेटरल एस्पेक्ट। कौन से एस्पेक्ट पे? वेंट्रोलेटरल, आगे की तरफ है, और ये वेंट्रल सरफेस है, ये डॉर्सल सरफेस है इसका, अगर ये फ्यूचर में बॉडी बनेगी तो, ठीक है। तो वेंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द एम्ब्रियो कॉल्ड लिम्ब बड्स। आपको आई थिंक वेंट्रो और डोर्सल क्लियर है, और अगर नहीं है क्लियर तो बेसिक वीडियोस देखें चैनल पर जाके। द एंटीरियर पेयर ऑफ द अपर लिम्ब बड्स अपीयर्स अपोजिट टू द लोअर सर्वाइकल सेगमेंट। मैंने बताया था हैंड्स को सप्लाई किससे मिलती है? ब्रैकियल प्लेक्सस से। ब्रैकियल प्लेक्सस का ओरिजिन कहाँ से होता है? सर्वाइकल रीजन से, ठीक है। लोअर सर्वाइकल C5, C6, C7, C8, T1 है ना, ये सबसे। The posterior pair of the lower limb buds appears 3 or 4 days later। अब ये posterior pair जो lower limb का है, ये कब appear होता है? ये appear होता है 3 से 4 दिन बाद, anterior के बाद, यानी पहले upper limb बनता है then lower limb। Thus during an early stage of development all the 4 limbs appears as paired limb buds। early stage में कैसे होंगे? चारों के चारों paired limb buds की तरह ही दिखाई देंगे। First दे आर सिंपल फ्लिपर्स लाइक। देखिए फ्लिपर्स लाइक, फ्लिपर कैसे होते हैं? इस तरीके से, ठीक है। फ्लिपर्स लाइक अपेंडेजेस सो दैट द अपर एंड लोअर लिम्ब आर सिमिलर इन देयर अपीयरेंस। शुरुआती दौर में आप नहीं बता सकते कि क्या लोअर है और क्या अपर है, क्योंकि चारों का शेप, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो है वो सिमिलर होगी, फ्लिपर लाइक अपीयरेंस होगी, ठीक है। चलिए अब यहां पर आता है कंसेप्ट बेसिक, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो बुक में नहीं दे रखा है, इसको समझिए, ठीक है। इसके बिना वो जो समझा है अभी हमने, वो जो चार्ट, वो पूरे तरीके से कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, उसको समझिए। तो मान लीजिए ये कोई एम्ब्रियो है और उसको हमने इस तरीके से, अगर मैं इसको बंद कर दूं, ठीक है, ऐसे था और ऐसे खोल दिया, तो खोलने के बाद ये इस तरीके से, अब इसके अंदर सेगमेंट होंगे नर्व के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है डर्मेटोम का। डर्मेटोम, मायोटोम। डर्मेटोम मतलब सेंसरी सप्लाई, मायोटोम मतलब मसल यानी मोटर सप्लाई। तो नर्व जो हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई करेगी सेंसेशन के लिए, चाहे वो सेंसरी हो या मोटर या मूवमेंट वाले हो मसल के लिए, उसमें हमको ये सारे टर्म पता होने चाहिए। तो मान लीजिए ये लिम्ब था, और ये लिम्ब की एक एक्सिस हो गई और एक एक्सिस ये हो गई, ठीक है। तो लिम्ब मेन एक्सिस के, बॉडी एक्सिस के इस तरीके से 90 डिग्री पे है। अब इस एक्सिस के, इस लिम्ब की एक्सिस क्या है? इसकी एक्सिस तो ये है ना बेटा, तो इसके ऊपर वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? प्री एक्सियल, और इसके नीचे वाले को क्या बोलते हैं? पोस्ट एक्सियल, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्री एक्सियल एंड पोस्ट एक्सियल। और ऐसे ही पैर में प्री एक्सियल एंड पोस्ट एक्सियल, क्लियर? प्री एक्सियल एंड पोस्ट एक्सियल। एक और बात याद रखिए, प्री एक्सियल में थंब किधर, थंब हमेशा किस तरफ होगा? प्री एक्सियल की तरफ। और पैर में भी थंब किस तरफ होगा? प्री एक्सियल की तरफ। इनिशियली ये याद रखिएगा, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन प्री एक्सियल बॉर्डर एंड पोस्ट एक्सियल बॉर्डर ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब, इसको समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा ये जो ग्रेट टो है ये अंदर की तरफ क्यों है, और ये जो मेन टो है ये बाहर की तरफ क्यों है। मतलब जो सुपाइन पोजीशन है उसमें लिम्ब का रोटेशन किस तरीके से हुआ है। तो अब हम लिम्ब बड अपीयरेंस और इलोंगेशन की प्रोसेस को देखेंगे। सबसे पहले अपर लिम्ब का एरिया डेवलप होता है सर्वाइकल रीजन के लेटरली, है ना। देखिए पीछे वर्टिब्रल कॉलम के पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, वहां से आपका ये बड निकलना शुरू हो गया, जिसका एपिकल पार्ट जो डार्क ब्लू कलर का है उसको बोलते हैं एपिकल एक्टोडर्मल रिज, ठीक है। यहाँ से डेवलपमेंट होगा शुरू, फिंगर्स का और थंब का बनना शुरू होगा यहाँ से, ठीक है। अपर लिम्ब के केस में धीरे धीरे देखिए नीचे की तरफ देखिए लोअर लिम्ब भी डेवलप हो रहे हैं, जिसमें 3 से 4 दिन का गैप होता है अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के डेवलप होने के बीच में, ठीक है।
अब आप देखिए जैसे जैसे ये एलोंगेट हो रहा है, ठीक है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है क्योंकि धीरे धीरे एल्बो जॉइंट इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है ना। तो एल्बो जॉइंट के इंट्रोडक्शन होने से इसकी जो लोकेशन है हैंड की वो चेंज होगी। साथ में थंब भी डेवलप हो रहा है। अब देखिए इलोंगेशन, पैरों की तरफ ध्यान दीजिए, नी जॉइंट भी इंट्रोड्यूस हो गया और पैर जो है नीचे की तरफ बेंड हो गए, ठीक है, यानी अपर लिम्ब भी बेंड हो गया और लोअर लिम्ब भी। अब रोटेशन देखते हैं, वो सामने से हमें ज़्यादा पता चलेगा वर्टिब्रल कॉलम की रिलेशन में, है ना। तो देखिए अपर लिम्ब लोअर लिम्ब किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं। पहले डाउनवर्ड जा रहे हैं, ठीक है, पहले डाउनवर्ड जाएंगे जब तक जॉइंट इंट्रोड्यूस नहीं होगा। जॉइंट इंट्रोड्यूस होते ही अपर लिम्ब ऊपर की तरफ आ गया और लोअर लिम्ब और नीचे की तरफ चला गया, है ना। इसके बाद आप देखेंगे रोटेशन शुरू हो रहा है, तो जो हमारा थंब है वो कहाँ आ गया, अंदर की तरफ मूव कर रहा है थंब, और टो भी, ठीक है। जैसे ही आप ग्रेट टो देखोगे तो ग्रेट टो दोनों ही पैरों के कहाँ आ गए, सेंटर की तरफ। तो इसी से डर्मेटोम पैटर्न भी हमारा डिसाइड होता है। डर्मेटोम पैटर्न क्या है, एरिया ऑफ स्किन सप्लाइड बाई नर्व्स, सेंसरी नर्व स्पेशली। तो अब डर्मेटोम को आप देखोगे तो डर्मेटोम किस तरीके से फैला हुआ है वो भी हमें याद करने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि डेवलपमेंट इसी पर डिपेंडेंट रहता है। तो कौन सी नर्व रूट से कौन सी नर्व से कौन सा एरिया सप्लाई होगा, तो ये भी हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कलर्स के थ्रू। अब आप कलर्स का मूवमेंट देखिए, अपर लिम्ब में जो C7 C8 है, यानी पिंक और येलो कलर, वो देखिए फिंगर्स में चेंज हो रहा है, और ग्रीन कलर जो है वो थंब बन जाएगा। अपर लिम्ब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसीलिए डर्मेटोम पैटर्न अलग अलग होंगे। C5 C6, C6 से आपका थंब है सप्लाई, C7 और C8 से बाकी की फिंगर्स, जबकि लोअर लिम्ब में भी कुछ ऐसा ही है। अब लोअर लिम्ब का एलोंगेशन अगर आप देखते हैं तो लोअर लिम्ब का पैटर्न बहुत ज्यादा रोटेशन होगा उसमें। देखिए मीडियल रोटेशन देखिए, पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया कलर का। कलर से आपको अंदाजा लग गया होगा ग्रीन कलर कहाँ था, लेटरली था, मीडियली आ गया थंब पे, है ना, वो थंब नहीं ग्रेट टो पर। ओके, तो ये इस तरीके से रोटेशन होता है इस कलर की बात करते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, अपर लिम्ब की। तो अपर लिम्ब में एक होता है प्री एक्सियल बॉर्डर और एक होता है पोस्ट एक्सियल बॉर्डर। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेंट्रल एक्सिस से ऊपर वाला थंब के साइड वाला प्री एक्सियल हो गया, और थंब के अपोजिट वाला जो बॉर्डर है लिम्ब का वो क्या हो गया आपका, पोस्ट एक्सियल, ठीक है। यानी अगर मैं ऐसे बात करूं हाथ की, तो ये मिडिल फिंगर से ऐसे लाइन खींचे, ठीक है, तो इससे ऊपर वाला पोर्शन क्या है हमारा, प्री एक्सियल, और नीचे वाला पोर्शन जो ट्रंक की तरफ है वो क्या है, पोस्ट एक्सियल। जो सर्वाइकल रीजन की तरफ है, ऊपर की तरफ है, वो क्या है, प्री एक्सियल। तो देखते हैं, इट एक्सटेंड फ्रॉम मिडिल ऑफ क्लेविकल distally along the front of shoulder joint in line of cephalic vein, lateral border of the arm, forearm and hand to lateral border of the thumb, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर कौन सी बोन है, क्लेविकल, ठीक है। तो ये किस तरीके से दिखाया गया, इसको ऐसे याद रखिए, फ्रंट साइड से अगर मैं इस हाथ को देख रहा हूं तो ऐसा दिखेगा, और इसी हाथ को मैं बैक साइड से देखूंगा तो ऐसा दिखेगा। तो फ्रंट में इसमें क्या बोला, प्री एक्सियल बॉर्डर के लिए कि इट एक्सटेंड फ्रॉम मिडिल ऑफ द क्लेविकल डिस्टली अलोंग द फ्रंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट, ये देखिए डिस्टली अलोंग द फ्रंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट, है ना, इन लाइन ऑफ द सेफेलिक वेन। सपोज करिए ये जो AAI है ना, ये क्या है, AAI का मतलब है एंटीरियर एक्सियल लाइन, और PAL का मतलब पोस्टीरियर एक्सियल लाइन। तो अगर मैं एंटीरियर एक्सियल लाइन इसको मान रहा हूं, किसको, सेफेलिक वेन को, जो येलो कलर से दिखाई गई है, तो ये हमारी बॉडी का जब डेवलपमेंट होता है तो मसल बोन वगैरह बाद में पहले ब्लड सप्लाई बननी शुरू हो जाती है ना। तो ब्लड सप्लाई के लिए जो पहले सेंट्रल एक्सिस बनेगी जहां से सब सारी लोकेशन को ब्लड जाएगा, तो उसी को हम मेन रोड मान लेंगे ना। सिटी में जाने के लिए अगर मुझे किसी सिटी में जाना है तो मैं पहले वहां पे उस सिटी में जाके पहले पूछूंगा अच्छा मेन रोड से कहाँ जाना है, ठीक है। तो मेन रोड उसका डिवीजन हो गया ना सिटी का, वो सिटी के बीचों बीच होकर पास होगी। तो बिल्कुल उसी तरीके से सिफेलिक वेन यहाँ पर अपर लिम्ब में मेन मानी जाती है, जिसके बेसिस पर डर्मेटोम या मायोटोम का डिवीजन होगा। तो सिफेलिक वेन को आप मानिए कि एंटीरियरली अगर मैं इसको देखूं तो इसके इधर लेटरल वाला पार्ट, लेटरल बॉर्डर ऑफ द आर्म, फोर आर्म, हैंड एंड लेटरल बॉर्डर ऑफ द थंब, देखिए यहां तक
पूरा आपका क्या आया, प्री एक्सियल बॉर्डर। ठीक है, तो ये घूमकर ऐसे भी जाएगा। मान लीजिए आप मुझे सामने से देख रहे हैं, तो यहां से अगर सिफेलिक वेन पास होगी, हाथ की पोजीशन क्या होगी मेरी, ऐसे। ठीक है, हाथ की पोजीशन क्या होगी, ऐसे। तो यहां से ये शुरू होगी ये, और ऐसे करके यहाँ सामने सिफेलिक वेन एक तरीके से इस फ्रंट ऑफ द आर्म को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से काट रहा है। तो इसका थोड़ा सा लेटरल पोर्शन इधर भी जाएगा ना, पीछे की तरफ, ऐसे ही आएगा ना, ये भी ये पीछे की तरफ। तो ये जो कॉर्नर है इसको हम बोलते हैं प्री एक्सियल बॉर्डर। इधर पोस्ट एक्सियल की बात करूं तो इट एक्सटेंड फ्रॉम मिडिल ऑफ द एक्सिला अलोंग द मीडियल साइड ऑफ द आर्म अलोंग द लाइन ऑफ बेसिलिक वेन। ठीक है, मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म, हैंड, मीडियल बॉर्डर ऑफ द लिटिल फिंगर। अब यहां पर देखिए, ये डिवीजन हो गया है ना। और अगर मिडिल साइड में लेंगे तो यहां से हो गया, येलो करना चाहिए। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो पोस्ट एक्सियल बॉर्डर क्या है, प्री एक्सियल बॉर्डर क्या है, इसका बेसिस क्या रखा गया है, सिफेलिक वेन को रखा गया है ना। इसका बेस किसको रखा गया है, सिफेलिक वेन को। ठीक है, और यहाँ पे ये तो है सिफेलिक वेन, ये है बेसिलिक वेन। तो यहाँ पर इसके बॉर्डर किसको माना गया है, अलोंग द। तो ये बेसिलिक वेन कहाँ पर है, ये। ठीक है, ये बेसिलिक वेन है, तो इसके मीडियल साइड वाला, अंदर वाला। ठीक है, ये है हमारा मेनली क्या, पोस्ट एक्सियल बॉर्डर। तो ये दोनों बॉर्डर आपको क्लियर हो गए। और एक एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रांजिशन, जहाँ दोनों के दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे। तो वो चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक बेसिक आइडिया हमको लगा। प्री एक्सियल बॉर्डर क्या है, पोस्ट एक्सियल। हैंड के केस में क्या है, हैंड के केस में प्री एक्सियल बॉर्डर को बनाता है सिफेलिक वेन, और आपका पोस्ट एक्सियल बॉर्डर को बनाता है बेसिलिक वेन। मीडियल साइड में आपका आ गया पोस्ट एक्सियल, और लेटरल साइड में आपका क्या चला गया, प्री एक्सियल बॉर्डर। ये देखिए, ये बड, मान लीजिए ये फीटस था, एम्ब्रियो था, और ये बड इससे निकले ऐसे। ठीक है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड से इसके लिए नर्व सप्लाई जाएगी, पैरों के लिए जाएगी उसी सेगमेंट से। ये लंबर सेगमेंट होगा और ये सर्वाइकल सेगमेंट होगा। तो देखिए, ऊपर वाले को, सेफेलिक एंड वाले को क्या बोलते थे हम, प्री एक्सियल बॉर्डर, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, लेटरली जो है, और जो मीडियली आएगा घूमकर नीचे की तरफ, वो आएगा पोस्ट एक्सियल। तो यहाँ पर नर्व सप्लाई C3, C4, C5, C6, C7, C8, T1 और T2। अब ये जब एक्सटेंड करेगा तो इसी के हिसाब से एरिया ऑफ डर्मेटोम एक्सटेंड होता चला जाएगा, और फाइनल एंटीरियर एस्पेक्ट पर आपका हैंड कैसा दिखेगा, ऐसा। कैसा दिखेगा, ऐसा। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन से हैंड के किस रीजन में कौन सी नर्व सप्लाई हो रही है, या उसका ओरिजिन किस सर्वाइकल लेवल से हुआ है। शोल्डर वाला रीजन है तो C3, उससे नीचे C4, C5 आर्म में आ गया, C6 4 आर्म में आ गया, C7 ये बीच की 3 फिंगर्स वाले एरिया में आ गया, क्योंकि थंब किस में चला गया, थंब तो C6 वाले एरिया में ही आ गया ना, देखो दिख रहा है यहाँ पर। तो इससे हमें डर्मेटोम और मायोटोम याद करने में हेल्प मिलेगी अभी जब हम आगे नर्व सप्लाई पढ़ेंगे। तो ये एक बेसिक लेक्चर है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम पोस्ट एक्सियल या कॉर्डल बॉर्डर की बात कर रहे हैं। कॉर्डल मतलब अवे फ्रॉम द सेफेलिक, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। कॉर्डल मतलब टुवर्ड्स द बेस, demarcates the portion of limb bud that lies caudal to the axis of limb, like ulnar aspect of the upper limb and fibular aspect of the lower limb। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पर कौन सी, यहाँ पे ये थंब रेडियली हो गया, तो ये कौन सा एरिया है, यहाँ पे कौन सी बोन होगी, मीडियली। अल्लाह, यहाँ कौन सी होगी, रेडियस, तो ये रेडियल एस्पेक्ट है। तो यहाँ पे कौन सा है, पोस्ट एक्सियल बॉर्डर हो गया ना, जिसको और क्या बोलते हैं, कॉर्डल बॉर्डर भी बोल सकते हैं ना। ठीक है, द पोस्ट एक्सियल मार्क आउट बाय द बेसिलिक वेन इन केस ऑफ अपर लिम्ब, मैंने बताया था, है ना। या तो सिफेलिक वेन बनाएगी उसको, तो प्री एक्सियल को कौन था, सिफेलिक, और इसको क्या बनाएगी, पोस्ट एक्सियल को बेसिलिक वेन।
और यहाँ पर लोअर लिम्ब की बात में मैं बात करूं तो यहाँ पर स्मॉल सिफेनस वेन क्या बनाएगी आपका लोअर लिम्ब के केस में पोस्ट एक्सियल बॉर्डर। ठीक है, ये वेंट्रल लाइन ये है और ये एक दूसरी लाइन है, ये अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है मेन आपको समझना है कि नर्व सप्लाई। ऐसे ही ये तो हो गई आर्म के केस में ऊपर वाली। अब लेग के केस में देखेंगे तो सप्लाई किस होती है L2, L3, L4, L5, S1, S2 एंड S3। अब जब इसका एलोंगेशन होगा तो डर्मेटोम उसी हिसाब से डिवाइड होते चले जाएंगे वेंट्रल एक्सिस के थ्रू। और यहाँ पर वेंट्रल एक्सिस कौन सी मानी गई है? स्मॉल सैफिनस वेन। ठीक है, चलिए